साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं पवन कोचिंग क्लासेस जौनपुर की तरफ से। मित्रों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के अंतर्गत अब तक 2 लेक्चर हो चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा मनोविज्ञान का विकास किस प्रकार से हुआ। उसके बाद हम लोगों ने मनोविज्ञान के अंतर्गत कितने संप्रदाय होते हैं उनका अध्ययन किया। इसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे जो मनोविज्ञान के अंतर्गत अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने यही बात किया था आप लोगों से कि जितने भी टॉपिक पर हम लोग अध्ययन करेंगे, अपने ज्ञान का साझा करेंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे उन्हीं टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो निश्चित अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यकीन मानिएगा, आज का लेक्चर देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि बाल मनोविज्ञान हमारे लिए कठिन है। आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं। देखिए, ये अधिगम क्या है? सबसे पहले है ना, हम लोगों ने मनोविज्ञान पढ़ा। मनोविज्ञान में यदि शिक्षा को जोड़ दिया जाए तो क्या कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। अब शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं अधिगम, लेकिन हमारे जो टॉपिक में है मित्रों, जो हमारे सिलेबस में है, जो हम लोगों को पढ़ना है, वो एक तो शिक्षा मनोविज्ञान है, उसके अलावा शिक्षा शास्त्र है अर्थात शिक्षक। अब यहां से शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा अर्थात शिक्षक दोनों का समावेश है। तो उस नजरिए से, उस दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ेंगे ताकि जो है दोनों टॉपिक साथ साथ चलते रहे। तो आइए अधिगम पर चर्चा करते हैं। देखिए, अधिगम ये सामान्यतः सब लोग जानते हैं। मनोविज्ञान में या शिक्षा शास्त्र में कहा जाए कि सबसे बड़ा एक शब्द आता है अधिगम। जाना पहचाना सा शब्द है अधिगम। कई बार आपको बार बार यही शब्द दिखने को मिलेगा, अधिगम अधिगम। अधिगम है क्या? देखिए, अधिगम का जो सामान्य अर्थ होता है वो है सीखना। क्या है? सीखना। बढ़िया मित्रों, ये सामान्य अर्थ है। क्या है? ये सामान्य अर्थ है। अब आप देख सकते हैं अधिगम 2 शब्दों से मिलकर बना है ना। इसमें जो है एक शब्द है अधि, इसमें अधि जो है वो क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। और ये गम है, ये क्या है? एक शब्द है। तो गम का अर्थ होता है जाना या प्राप्त करना, है ना, या ग्रहण करना। ग्रहण करना। अधि का मतलब होता है की ओर। की ओर अर्थात आप ये कह सकते हैं कि यहां पर ग्रहण करने की ओर, कुछ सीखने की ओर या कुछ जानने की ओर जो है अग्रसर होना। अर्थात यही तो शब्द दिया गया है। अधिगम का सामान्य अर्थ सीखना। ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका मूल रूप से अर्थ समझे तो ग्रहण करना अर्थात सीखना। तो मित्रों, ये तो हो गई बात जो है अधिगम की। लेकिन ये जो सामान्य अर्थ है, ये सामान्य अर्थ है भाई, अधिगम का मतलब होता है सीखना। लेकिन यदि व्यापक रूप से इसके बारे में समझना है, व्यापक रूप से एक एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। व्यापक रूप से अगर पूछा जाए आप लोगों से अधिगम क्या है, तो अधिगम क्या है इसके लिए देखिए, अधिगम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर, अनुभवों के आधार पर व्यवहार में, कहा? व्यवहार में होने वाले अपेक्षित, ध्यान दीजिएगा, अपेक्षित अस्थायी परिवर्तन को, व्यवहार में होने वाले अपेक्षित अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं मित्रों।
अधिगम कहते हैं। देखिए हमने पूरा लिख दिया इसलिए कि यहाँ पर आप लोगों को समझना है। अब तो यह सामान्य अर्थ हुआ, सामान्य अर्थ को सीखना, लेकिन जो व्यापक अर्थ के रूप में हम जानना चाहें अधिगम है क्या, तो इसमें होगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर व्यवहार में होने वाले अपेक्षित परिवर्तन। मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये एक शब्द है प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष अर्थात परोक्ष। अनुभवों के आधार पर व्यवहार में होने वाले अपेक्षित अस्थायी परिवर्तन को अंडरलाइन किए हुए हैं। इतनी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से अपेक्षित अस्थायी परिवर्तन है उसी को अधिगम कहते हैं, जिसकी हम अपेक्षा कर सकते हैं हाँ ऐसा हो, और वो कैसा हो, अस्थायी हो, अर्थात क्षणिक ना हो, अस्थायी हो, कुछ समय के लिए हो, वो परिवर्तन क्या कहलाता है मित्रों, वो कहलाता है अधिगम। अब इसको देखिए, यदि हम मान के चलते हैं ये एक बालक है, ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है, ये बालक है और इसके सामने यहाँ पर किस तरीके से ये जो है माथे आग जल रही है, और दूसरा बालक यहाँ कुछ दूर पर बैठा है, कुछ दूर पर बैठा है ये बालक या खड़ा है। ये जैसे ये बालक यहाँ पर आग को टच किया, अब ये आग को टच किया, इसका मतलब यह कैसा अनुभव कर रहा है, ये प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा है। आग को डायरेक्ट इन्होंने देखा, ये प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा है। क्या हुआ फलस्वरूप, ये आग को टच किया और जल गया, और जलने के कारण क्या हुआ, ये चिल्लाने लगा। अब ये जब चिल्लाने लगा तो यह दूर वाला बंदा, ये बच्चा देख रहा था, अब देख करके ये सहम गया। अब सहम गया इसका मतलब है ये समझ गया कि कहीं न कहीं आग को छुआ और जल गया, तो इसको एहसास हुआ कि ये आग मुझे भी जला सकती है, ये आग मुझे भी जला सकती है। तो इसको जो अनुभव हुआ मित्रों वो कैसा था, प्रत्यक्ष। बट इसको जो अनुभव हुआ वो कैसा था, अप्रत्यक्ष था। तो इसीलिए हमने डेफिनेशन में लिखा है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर। इसको कैसा अनुभव मिल रहा है, प्रत्यक्ष, इसको कैसा अनुभव मिल रहा है, अप्रत्यक्ष। ये दूर से देख रहा है तो अप्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर व्यवहार में होने वाला अपेक्षित परिवर्तन। अब ये समझ रहा है, अपेक्षा कर रहा है कि यहाँ पर जो है यदि हम जो है आपको टच करेंगे, इसको टच करेंगे तो जल जाएंगे। तो इसलिए मित्रों व्यवहार में जो अस्थायी अपेक्षित परिवर्तन है ऐसा होना चाहिए, उसी को अधिगम कहते हैं। अन्यथा अधिगम नहीं कहा जाता है। क्षणिक मात्र यदि यहाँ पर कुछ सीख लिया जाए या व्यवहार में परिवर्तन हो जाए उसे अधिगम नहीं कहते हैं। देखिए मित्रों इसमें जो है कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो है परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं से खासतौर पर अधिगम पर प्रश्न आ जाते हैं। आइए इसको बारीकी से देखते हैं और साथ ही साथ याद करते हुए चलेंगे, है ना, याद करते हुए चलेंगे किस प्रकार से डेफिनेशन याद किया जाता है, आज हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए पहला जो परिभाषा है वो वाटसन का है ना, ये वाटसन का है। वाटसन कहाँ के थे मित्रों, वाटसन थे वो ये थे जो है अमेरिका के थे। इन्होंने कहा जो मूलभूत परिभाषा है अधिगम की परिभाषा की हम लोग बात कर रहे हैं, अधिगम की परिभाषा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अधिगम की परिभाषा के अंतर्गत जो वाटसन है, वाटसन ने पहली एक मूलभूत परिभाषा दी। उन्होंने ही बताया था व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, होने वाला परिवर्तन अधिगम है ना, यह अधिगम है, ये इसी को कहते हैं मित्रों सीखना, ठीक है ना। व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम या सीखना कहलाता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा ये मूलभूत परिभाषा है, ये मूलभूत परिभाषा है और पहले डेफिनेशन है अधिगम को लेकर, है ना मित्रों। किसने दिया, वाटसन ने दिया। और दूसरी बात यहीं पर कर लेते हैं मित्रों, याद कर लीजिएगा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन वाटसन। अब एक और जो है मनोवैज्ञानिक है गिलफोर्ड, यूपी टेट में इनका जो है कोटेशन आया हुआ था, डेफिनेशन आया हुआ था। गिलफोर्ड क्या कहते हैं, गिलफोर्ड ये कहते हैं, पहली बात उन्होंने लिया सर व्यवहार में होने वाला परिवर्तन,
दूसरा भी शब्द जो है व्यवहार से ले रहे हैं कि गिलफोर्ड ये कहते हैं व्यवहार के द्वारा, व्यवहार में होने वाला, ध्यान दीजिएगा, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? नियम। आप यहां कह सकते हैं व्यवहार के द्वारा, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में होने वाला, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? सीखना या अधिगम कहलाता है मित्रों। अब देखिए ये व्यवहार के द्वारा व्यवहार में कैसे परिवर्तन होता है, इसको थोड़ा सा एक फ्लिप वाइज से याद करते हैं समझने के लिए। देखिए इनका नाम क्या दिख रहा है आप लोगों को? ये दिख रहा है गिलफोर्ड, है ना। अब ये गिल को कुछ समय के लिए आप समझ लीजिए गाल, है ना, जो गाल है इसको समझ लीजिए। ये दो बंदे हैं, ये खड़े हैं, है ना, ये खड़े हैं, एक तरफ ये है और दूसरी तरफ दूसरा इनका मित्र है, या कोई इनका हो सकता है। अब दूसरा वाला ये अगर जो है ये बंदा यार इससे बोलेगा भाई नमस्कार, तो ये क्या करेगा? नमस्ते करेगा। या गुड मॉर्निंग बोलेगा तो गुड मॉर्निंग करेगा। यदि ये सामने वाला बगैर पूछे हुए इसको जोरदार एक थप्पड़ दे दे, ये वाला क्या करेगा? इसको भी जोरदार थप्पड़ दे देगा, है ना। पहले इसका व्यवहार कैसा था? नॉर्मल था, है ना। और उसके बाद क्या हुआ? इसके व्यवहार के कारण, क्योंकि इन्होंने इसको जोरदार थप्पड़ दिया और वो थप्पड़ कहाँ दिया? गाल पर दिया, अर्थात दिल, ठीक है। ये गाल पे थप्पड़ दिया, गाल पे थप्पड़ देने के कारण इसका व्यवहार भी क्या हो गया? परिवर्तन। तो यही बात है, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम या सीखना कहलाता है। भाई अगर ये थप्पड़ ना मारता तो ये भी नहीं बढ़ता। इसका मतलब है गाल पे थप्पड़ मारा, गाल को फोड़ा, गिलफोर्ड गाल को फोड़ा, व्यवहार के द्वारा व्यवहार परिवर्तन, इसके व्यवहार से इसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। ये किसका कोटेशन है, किसका डेफिनेशन है? ये है गिलफोर्ड का, अर्थात गिलफोर्ड गाल को फोड़ा, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। तो मित्रों इस तरीके से जो है दो डेफिनेशन हो गए हैं। अगला जो परिभाषा है उस परिभाषा को हम लेते हैं। देखिए अगला जो परिभाषा है वो लेते हैं क्रो एंड क्रो का, क्रो एंड क्रो का। देखिए क्रो एंड क्रो ये पति पत्नी है, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं, है ना। ये दो अलग अलग हैं, एक पति है एक पत्नी है। तो ये अमेरिका के हैं, इन्होंने कहा ज्ञान और आदत, ज्ञान आदत एवं अभिवृत्तियों का अर्जन, ज्ञान आदत एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही सीखना है ना। अब ये कह रहे हैं ज्ञान आदत एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही सीखना है। अब देखिए अगर ये क्रो एंड क्रो है, इसको थोड़ी समय के लिए हम लोग कौवा मान लेते हैं, है ना। एक तरीके से कौवा मान लेते हैं। ये रहा कौवा और ये कौवा जो है एक तरीके से बैठा है आपके छत के ऊपर, है ना। ये बैठा है और क्या कर रहा है? काव काव कर रहा है। क्या कर रहा है? काव काव कर रहा है। कौवे काव काव करते हैं। तो ये काव काव कर रहा है, आपको क्या आएगा? आपको गुस्सा आएगा। आपको गुस्सा आएगा कि क्या कहेंगे आप? ये अपने, इसको ज्ञान नहीं है, ये अपने आदत से परेशान है। क्या? अपने आदत से परेशान का, इसका आदत ही रहता है काव काव करना। तो आप समझ सकते हैं क्रो एंड क्रो का परिभाषा ज्ञान एवं आदत, ज्ञान आदत एवं अभिवृत्तियों का अर्जन, ज्ञान आदत एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। इस तरीके से थोड़े से ट्रिक के माध्यम से यह समझने के लिए आप इसको याद रख सकते हैं। ज्ञान आदत एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही सीखना है। किसका कोटेशन है? क्रो एंड क्रो का। अगर इसको कौवा मान ले तो इसका आदत ही खराब, इसके पास ज्ञान नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहा है? अभिवृत्तियों का अर्जन, ज्ञान आदत अभिवृत्तियों का अर्जन कर रहा है। किसका कोटेशन है मित्रों? याद रखिएगा क्रो एंड क्रो का। तो एक और जो है डेफिनेशन इसी तरीके से देख लेते हैं। देखिए कोई भी डेफिनेशन हो, याद करने का तरीका होना चाहिए, बड़े आराम से याद आ जाएगा। कठिन से कठिन जो परिभाषाएं हैं बहुत ही इजीली याद हो जाएंगी। आइए दूसरी परिभाषा क्या देखते हैं। एक महोदय है गिलफोर्ड, इनका तो हो गया है। गेट्स महोदय हैं, गेट्स। गेट्स महोदय क्या कहते हैं?
ये कहते हैं अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन सीखना कहलाता है। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन ये क्या है, सीखना है मित्रों, सीखना है। आप देखिए ये कह रहे हैं गेट्स महोदय कर रहे हैं, गेट्स अन्य करके आते हैं, ये कह रहे हैं अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा। अगर समझने के लिए, याद रखने के लिए एक और तरीका, ये गेट्स है, हमने बना दिया एक सुंदर सा गेट है ना, ये बना दिया हमने गेट, और इस गेट के सामने एक तरीके से जो है एक व्यक्ति खड़ा है, गेट कीपर जिसको बोलते हैं। अब इस गेट कीपर को जो है क्या है, पहले तो आम आदमी होगा नहीं है ना, ये आम आदमी होगा नहीं, इसको क्या मिला है, इसको क्या है, प्रशिक्षण मिला है। ये हो गए गेट से गेट है ना। अब गेट के सामने खड़ा हुआ है, किसके कारण, इसको प्रशिक्षण मिला है और इसके पास अनुभव है कि बगैर अनुमति के किसी भी व्यक्ति को गेट के अंदर नहीं जाने देना है। क्या कहा, गेट के अंदर नहीं जाने देना है। तो गेट्स कहते हैं अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अर्थात ये गेट पर जो व्यक्ति खड़ा है वो अनुभवी है और प्रशिक्षित है, ऐसे ही किसी आदमी को गेट के अंदर नहीं जाने देगा। थोड़ा रिलेट करके आप जो है याद करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। गेट समाधान क्या कहते हैं कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यक्ति गेट के सामने खड़ा है वो अनुभवी है और प्रशिक्षित है, वो किसी को अंदर नहीं जाने देगा। इस तरीके से गेट्स कहते हैं अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, सीखना है। इस तरीके से मित्रों हम लोगों ने 4 डेफिनेशन याद कर लिया और यहीं पर याद कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, थोड़ा सा इसमें जो है स्याही भर देते हैं, उसके बाद फिर अगला देखते हैं। तो अगली परिभाषा है, वो अगली परिभाषा है स्किनर की, स्किनर की। स्किनर महोदय ये कहते हैं व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, क्या, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, सामंजस्य की प्रक्रिया, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम या सीखना है। ठीक है मित्रों, ये किसने कहा, स्किनर ने, स्किनर की परिभाषा है, स्किनर की डेफिनेशन है। अब देखिए इसको कैसे समझते हैं, ये स्किनर है ना। अब इसको जो स्किनर है, स्किनर से आप समझ लीजिए स्किन, क्या, स्किन, ठीक है ना, ये स्किन है। अब व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, जो स्किन है ये थोड़े समय के लिए आप याद रखने के लिए समझिए, स्किनर है, स्किन पर कुछ हुई है या फिर स्किन का मतलब कोई एक प्रकार से रोग हो गया है, ये गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर ये कहते हैं व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। डॉक्टर ये कहते हैं भाई स्किनर अर्थात स्किन पर कुछ हुआ है, ये मान के चलते हैं, डॉक्टर पास गए, डॉक्टर बोले भाई डॉक्टर साहब ठीक नहीं हो रहा था, डॉक्टर बोले कि भाई अब ये धीरे धीरे अर्थात एक क्रिया होने के बाद एक क्रिया होती है, धीरे धीरे जो है ये ठीक होगा। अर्थात व्यवहार में उत्तरोत्तर एक क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, एक तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा तरीका है स्किनर, क्या है, स्किनर, याद रखिएगा, स्किनर उत्तरोत्तर, स्किनर उत्तरोत्तर, ये शब्द रिलेट करके याद कर देंगे तो याद हो जाएगा। एक तो स्किन, स्किन से आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले भाई धीरे धीरे ये उत्तरोत्तर सामंजस्य बनाइए, धीरे धीरे ठीक होगा। तो ये रही स्किनर की परिभाषा। इस तरीके से मित्रों हम लोगों ने 4-5 डेफिनेशन को याद कर लिया। अब देखते हैं जो अधिगम है उसके कौन कौन से कारक हैं जिसके कारण परिवर्तन होता है। देखिए अधिगम के कारक, अधिगम के कारक, अगर कारकों में हम लोग बात कर ले मित्रों तो देखिए कारकों में
एक तो सबसे पहले हम लोग अस्थायी कारक की बात कर लेते हैं, जिसके कारण परिवर्तन तो होता है ना। अस्थायी में परिपक्वता, परिपक्वता, ये परिपक्वता है क्या? परि का मतलब आप समझ रहे हैं, परि का मतलब चारों ओर से, अब पक्वता का मतलब क्या हुआ? पूरी तरीके से पका हुआ, यानी मेच्योर आदमी, परिपक्वता। अब जो मेच्योर आदमी है, जब उसके कारण, मेच्योरिटी के कारण, एक छोटा बालक है और एक वयस्क है आदमी, अब उनके दोनों में अंतर तो होगा ही होगा। कैसे? यदि जो है यहाँ पर 25 किलो का वजन उठाने के लिए बोल दिया जाए, एक बालक नहीं उठा पाएगा, लेकिन ये उठा लेगा। कारण क्या हुआ? ये जो परिवर्तन आया है, जो ये कर दिखाया है, वो किसके कारण है? परिपक्वता के कारण है। एक छोटा बालक जो है वो तेज रफ्तार से बहुत नहीं दौड़ सकता, लेकिन ये जो है एक व्यक्ति जो वयस्क है वो तेज रफ्तार से दौड़ सकता है ना। तो किसके कारण है? परिपक्वता के कारण है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परिपक्वता के कारण भी परिवर्तन होता है। क्या? परिपक्वता के कारण भी जो है व्यवहार में परिवर्तन होता है। और दूसरी बात, एक जो है अस्थाई, ये तो अस्थाई है मित्रों, एक अस्थाई होता है। अस्थाई में जो है वो कई प्रकार की बातें आ जाती हैं। जैसे अगर बात कर लें कि मादक पदार्थ हो गया, मादक पदार्थ हो गए, है ना, बीमारी हो गई, मादक पदार्थ हो गए, बीमारी हो गई, या फिर थकान हो गया, है ना, थकान हो गया, चाहे शारीरिक थकान हो या फिर मानसिक थकान हो, इनके कारण भी क्या होता है मित्रों? परिवर्तन आता है। अर्थात परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, व्यवहार परिवर्तन की बात। इनके कारण भी कैसा परिवर्तन आ रहा है? अस्थायी। भाई अभी तो ठीक ठाक थे, बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन क्या हुआ? मादक पदार्थों का सेवन कर लिए, अचानक उनमें परिवर्तन आ गया, है ना, अचानक परिवर्तन आ गया, गाना गाने लगे, डांस करने लगे, तो क्या हुआ? उनके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। लेकिन कैसा परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन मतलब अभी तो ठीक ठाक थे, तुरंत जो है क्षणिक मात्र में जो है उनमें परिवर्तन आ गया, लेकिन ये परिवर्तन ज्यादा देर चलने वाला नहीं है, ये अस्थायी नहीं है, ये क्षणिक है, अर्थात अस्थायी है। किसके कारण? मादक पदार्थों के कारण। दूसरा, बीमारी के कारण। अच्छे वाले दिख रहे थे, अच्छे वाले दिख रहे थे, लेकिन बीमार पड़ गए। कल तो ठीक ठाक थे, आज बीमार पड़ गए, व्यवहार में परिवर्तन हो गया। लेकिन ये क्या अस्थायी है? ये अस्थायी है, ये अस्थायी है। कल ठीक थे, आज बीमार हो गए, कल हो सकता है फिर सही हो जाए। अगला, थकान। भाई बहुत रफ्तार से दौड़ रहे थे, है ना, बहुत रफ्तार से दौड़ रहे थे, लेकिन थकान हो गई, मानसिक थकान हो गई या शारीरिक थकान हो गई, आराम करने लगे, अब उनसे किया नहीं जा रहा है, कोई भी काम न दौड़ा जा रहा है, न चला जा रहा है ना, तो व्यवहार में परिवर्तन हो गया। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, एक अस्थायी है परिपक्वता के कारण, दूसरा अस्थायी है इन तमाम कारणों के कारण, है ना, व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो क्या इनको हम लोग अधिगम कहेंगे? व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, प्रश्न ये बनता है, क्या इनको हम व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, इनको क्या सीखना कहेंगे, क्या अधिगम कहेंगे? देखिए अगली बात कि व्यवहार में जो परिवर्तन मित्रों हो, अस्थायी तो हो, लेकिन इन दोनों को जो है हम जो है सीखने के अंतर्गत नहीं लाएंगे। ध्यान रखिएगा कि परिपक्वता के कारण खास तौर पर जो है प्रश्न में ये जो है शब्द डाल दिया जाता है, परिपक्वता के कारण जो है व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। तो इसको जो है डबल कट मारिएगा, है ना। और ये अस्थायी बातें जो है इनके कारण भी व्यवहार में परिवर्तन होता है, लेकिन ये सीखना नहीं है। सीखना है क्या? हमने तो बात किया था अस्थायी की, लेकिन सीखना है क्या है? सीखना है अनुभव, अभ्यास एवं प्रशिक्षण द्वारा, अनुभव द्वारा, अभ्यास द्वारा, प्रशिक्षण द्वारा, अनुभव द्वारा, अभ्यास द्वारा, प्रशिक्षण द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन हो, क्या हो? जो व्यवहार के द्वारा जो है व्यवहार में परिवर्तन हो, अनुभव के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, वही क्या है? सीखना है। वही क्या है? अधिगम है। अब देखिए अनुभव क्या है? अरे भाई आपने अनुभव किया है, आपने जाना है, आपने समझा है, उसके कारण से जो है परिवर्तन हो रहा है ना। क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। और दूसरी बात है कि एक अभ्यास,
एक अच्छे भले आदमी को आप बोल दीजिए भाई लंबा तगड़ा है, वयस्क है, आप बैट पकड़ा दीजिए, क्रिकेट खेलने की बोल दीजिए, उससे क्रिकेट नहीं खेला जाएगा, है ना। क्यों नहीं खेला जाएगा? क्योंकि उन्होंने अभ्यास नहीं किया है ना। क्रिकेट की प्रैक्टिस के यदि अभ्यास नहीं किया है तो वो नहीं खेल सकता, है ना। तो इसके कारण क्या है कि परिवर्तन तभी आएगा जब वो अभ्यास करेगा। यदि क्रिकेट नहीं खेल पा रहा है, वो निरंतर अभ्यास करेगा, निरंतर अभ्यास करेगा तो एक दिन खेलने लगेगा। उसके अंदर क्या है? व्यवहारिक परिवर्तन। दूसरी बात प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग। यदि उसके पास कुछ करने की क्षमता है, यदि वहां पर उसको प्रशिक्षण दिया गया, ट्रेनिंग दिया गया, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। जैसे अभी हमने एक डेफिनेशन देखा था गेट्स महोदय का, कि जो गेट कीपर बैठा हुआ है, वहां पर गार्ड बैठा हुआ है, उसको प्रशिक्षित किया गया। पहले वो आम आदमी तरह था, है ना, उसको कोई भी भगा करके जो है अंदर चला जाता, लेकिन अब वो प्रशिक्षित हो गया। जो प्रशिक्षित होगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, तभी तो वो जो है किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा है। वही बात यहाँ है, अनुभव और अभ्यास एवं प्रशिक्षण के द्वारा, इन तीनों बातों के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है मित्रों, उसी के कहते हैं अधिगम या सीखना। तो ये बातें आप लोग को याद रखिएगा। ये जो है खास तौर पर शब्दावली आती है जो है, इनको जो है आप डबल कट मारिएगा, इनको जो है शामिल मत करिएगा। तो इस तरीके से मित्रों हम लोगों ने देखा कि अधिगम किसे कहते हैं और कुछ परिभाषाएं थी, है ना, कुछ परिभाषाएं थी। और हमें लगता है कि वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है। छोटे छोटे खंडों में हम लोग मित्रों अध्ययन करेंगे, एक एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे और एक एक बिंदु को हम लोग समझते चलेंगे। साइकोलॉजी समझने की बात है, याद करने की बात नहीं है। आप याद नहीं कर सकते। जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और उसको याद करते हुए चलेंगे, उसको समझते हुए चलेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी का नाम ही है समझ विकसित करना। समझ विकसित करना है तो आराम से पढ़ना है। तो इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। अभी और आगे है, इसी टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।